एक बहुत ही पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की जो एक बड़े यूनिवर्सिटी से बीए कर चुकी थी, उसे अपने पढ़ाई पर बहुत घमंड था और शादी करने के लिए उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब शर्त रखी थी कि वह जिस भी लड़के से शादी करेगी, शादी से पहले उसके साथ एक रात गुजारेगी और उस लड़के को उसके कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यह बात पूरे इलाके में चर्चा का विषय था। हर पढ़ा लिखा नौजवान लड़की के सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन एक से एक पढ़ा लिखा लड़का भी उसके सवालों का सही सही जवाब नहीं दे पाता है। फिर गांव का ही एक अनपढ़ गंवार लड़का उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है। इस गंवार लड़के को जब वो पढ़ी लिखी लड़की देखती है तो पहले तो उसका बहुत मजाक उड़ाती है, लेकिन जब वह गंवार लड़का उस पढ़ी लिखी घमंडी लड़की को सही सही जवाब दे देता है तो लड़की न चाहते हुए भी उस अनपढ़ गंवार लड़के के साथ रात गुजारने को मजबूर हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्या सवाल था लड़की का जो एक से एक पढ़े लिखे लोग भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर एक अनपढ़ गंवार लड़के ने ऐसा क्या जवाब दिया था जो लड़की न चाहते हुए भी उसके साथ रात गुजारने को मजबूर हो गई थी। दोस्तों, बेहद ही दिलचस्प और अनोखा कहानी है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में फिर से सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और साथ में एक विनती भी है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखे। दरअसल यह कहानी गाजीपुर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की शबनम की है। शबनम देखने में बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक होती है। वो अपने शादी के लिए एक शर्त रखी थी और इस बात की चर्चा उस इलाके में चारों तरफ हो रही थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही शर्त रखा था कि जो भी लोग सुन रहे थे, उसके गांव के, समाज के, बिरादरी के, सब यही कह रहे थे कि लड़की को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, उसे ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो यही सब देखने को मिलेगा। आज तक जो गांव समाज में नहीं हुआ है वही होगा। खैर, जो लड़की की शर्त थी बहुत ही अजीब था और जो उसके सवाल थे हैरान परेशान करने वाले थे। अब जो वह सवाल करती थी तो अच्छा से अच्छा पढ़ा लिखा इंसान के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं होता था। उस लड़की के 3 सवाल थे। पहला सवाल था, वो लड़कों से पूछती थी कि अब तक तुमने कितने लोगों से संबंध बनाया है। तो इसके जवाब में कोई कहता था 2 से, कोई कहता था 4 से, तो कोई कहता था 5 से, लेकिन वो लड़की उसके जवाब को गलत ठहरा देती थी। उसका दूसरा सवाल था, पति पत्नी से रोजाना क्या चाहती है। हर लड़का हर तरह का जवाब देता था, लेकिन इसका भी जवाब कोई सही सही नहीं दे पाता था और शर्त हार जाता था। अब जो तीसरा सवाल था सबसे चौंकाने वाला था। सवाल यह था कि लड़का जब बैठ जाए तो अपना पूरा काम करके ही उठकर खड़ा हो। उस लड़की के तीनों सवाल ऐसे थे कि कोई भी सुनता था तो उसका दिमाग घूम जाता था, उसका सर चकरा जाता था। खैर, गाजीपुर से लेकर उसके आसपास के जितने गांव थे वहां तक यह बात पहुंच जाती है और जब गांव के एक गंवार लड़के को इस बात का पता चलता है कि गाजीपुर की रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की की ऐसी शर्त है, तो वह लड़का सोचता है कहीं मैं उसके सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मेरी उससे शादी हो जाएगी। उस लड़के का नाम कलाम होता है। वह लड़का फैसला करता है कि वह उस लड़की से जरूर मिलेगा और उसकी जो शर्त है, जो उसके सवाल है, उसके जवाब जरूर देगा। यह सोचकर वह लड़का उस लड़की के पास जाता है, लेकिन जब वह लड़की उस गंवार लड़के को देखती है तो पहले तो उसका बहुत मजाक उड़ाती है। उससे कहती है कि एक से एक पढ़ा लिखा लड़का आया और शर्त हार कर चला गया। तुम किस खेत की मूली हो, तुम मेरे सवालों का क्या जवाब दोगे। तो लड़का कहता है, ठीक है, किसने क्या जवाब दिया है वह मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर दूंगा। पहले तुम सवाल तो करो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवालों का सही सही जवाब दे दिया और तुम शर्त हार गए तब क्या होगा। तो लड़की कहती है, मैं अपने शर्त के अनुसार वो हर बात मानूंगी जो मैंने तय कर रखी है। तो लड़का कहता है, फिर तुमको मुझसे शादी करनी होगी और मैं ठहरा गांव का लड़का, तुमको मेरे साथ गांव में रहना पड़ेगा। लड़की तैयार हो जाती है और तय होता है कि आज रात लड़का और लड़की एक कमरे में रात गुजारेंगे। रात को जब लड़का लड़की के कमरे में जाता है तो देखता है कि कमरे को एकदम सुहाग रात जैसा सजाया गया था। अब लड़की लड़का से पहला सवाल पूछती है कि अब तक तुमने कितने लोगों से संबंध बनाया है।
इस सवाल के जवाब में लड़का कहता है कि आज तक मुझे जितने भी लोग मिले हैं मैं उन सबों से संबंध बनाया है, चाहे वह आदमी मेरे आस पड़ोस के हो, गांव के हो, समाज के हो या कोई सगे संबंधी हो, मैंने हर उस व्यक्ति से संबंध बनाया है। तो लड़की कहती है यह कैसे संभव हो सकता है, मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। तो लड़का कहता है ठीक है, इसे मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं जिन्हें जानता हूँ, जिससे मेरी जान पहचान है, या मुझे जो लोग जानते हैं उनसे मेरे अच्छे संबंध है, चाहे वो मेरे पड़ोसी हो, गांव समाज के हो या मेरे कोई सगे संबंधी हो, उसमें मेरी बहन भी है, माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, सबसे मेरे अच्छे संबंध है। कभी किसी से मेरा संबंध खराब नहीं हुआ है। सभी लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि संबंध का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना नहीं होता है, संबंध का मतलब यह सब भी होता है। और मेरे अनुसार यह सही जवाब है। लड़की लड़का का जवाब सुनकर चुप हो जाती है। वह समझ जाती है कि इसने सही जवाब दिया है। फिर लड़की दूसरा सवाल पूछती है कि एक पत्नी अपने पति से रोजाना क्या चाहती है। तो लड़का इस बार चुप हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद जवाब देता है कि हर पत्नी अपने पति से प्यार, मान, सम्मान, इज्जत और दुख में साथ रहना चाहती है। अब लड़की दूसरा सवाल पूछती है कि एक पत्नी अपने पति से रोजाना क्या चाहती है। तो लड़का इस बार चुप हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद जवाब देता है कि हर पत्नी अपने पति से प्यार, मान, सम्मान, इज्जत और दुख में साथ रहना चाहती है और उसका पति उस पर भरोसा करे, विश्वास करे और 7 जन्मों तक साथ निभाए। दूसरा जवाब सुनकर लड़की फिर से चुप हो जाती है और लड़की फिर तीसरा सवाल करती है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए, फिर वह अपना काम पूरा करके ही उठकर खड़ा हो। तब लड़का कहता है कि आपका सवाल यही है ना कि जब लड़का एक बार बैठ जाए तो अपना पूरा काम करके ही उठकर खड़ा हो। ठीक है, आपका जवाब यह है कि लड़का वैसा होना चाहिए कि जब वह कोई समाज में बैठ जाए, जैसे कोई पंचायती हो, कोई सामाजिक कार्य हो या कोई सभा हो, आदमी को वहाँ तब तक बैठकर खड़ा नहीं होना चाहिए जब तक कि उस सभा की कार्य संपन्न न हो जाए, और उस सभा में बैठने से पहले वो अपना हर काम निपटा कर बेफिक्र होकर सभा में बैठे, ताकि ऐसा न हो कि बीच में कोई काम आ जाए और वह उस सभा को छोड़कर अपने घर जाने पर मजबूर हो जाए और जो सभा जिस कार्य के लिए हो वो पूरा ही ना हो पाए। दोस्तों, यह बात सत्य है, लड़के ने सही सही जवाब दिया था। जब लड़के ने तीनों सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो लड़की कहती है कि ठीक है कि अब आज से आप मेरे पति हो, अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो वह लड़का कहता है कि अभी तुम दुनिया को सही से जानती नहीं हो और तुम अभी बिल्कुल कच्ची हो। अगर मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाकर तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि एक लड़की की, एक औरत का सब कुछ उसका चरित्र ही होता है। फिर लड़का कहता है कि अब मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर तुमने तीनों सवालों का सही सही जवाब दे दिया तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की बोलती है बताइए अपना सवाल। लड़का पहला सवाल करता है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो लेट जाए और लेटने के बाद उठे नहीं। लड़की का सर चकरा जाता है। लड़की बोलती है यह कैसा अजीब सवाल है। लड़का कहता है सवाल बिल्कुल सही है, तुम जवाब दो। लड़की भी समझदार थी। कुछ देर सोचने के बाद कहती है कि घर की महिला को घर के सारे काज करने के बाद ही रात में लेटना चाहिए और अपने काम को कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि बीच में उसे बार बार ना उठना पड़े, और जब वह एक बार लेट जाए तो फिर सुबह ही उठे। लड़का दूसरा सवाल पूछता है कि रात को पत्नी के साथ सोते समय पति क्या लेता है। इसका जवाब लड़की झट से देते हुए कहती है पति अपनी पत्नी के साथ सोते समय नींद लेता है और कुछ नहीं। लड़का कहता है ठीक है, और तीसरा सवाल पूछता है कि पत्नी शाम को पति को क्या देती है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है जब पति कहीं से शाम को घर लौट कर आता है तो कल क्या करना है उसके लिए अच्छी सलाह और अच्छी विचार देती है। दोस्तों, वह दोनों एक दूसरे के जवाब सवाल से बहुत खुश थे और बहुत संतुष्ट थे, और इसी तरह सवाल जवाब करते करते पूरी रात बीत जाती है, और जब सुबह होती है दोनों की शादी का दिन तय होता है और बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी थी
और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। जय हिंद, जय भारत।